चरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं वा विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। और कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के टाइम जो इस सरोवर में नहाता है, उसके नहाने से हजारों अश्वमेघ यज्ञ के आयोजन करने के बराबर का पुण्य उन्हें प्राप्त होता है। ये धरती इतनी पावन है, इतनी पवित्र है। कहा जाता है कि जब यहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था उस टाइम पे श्री कृष्ण जी ने ये धरती ही क्यों चुनी? ये एक सवाल है कि ये धरती जो कुरुक्षेत्र की यही क्यों चुनी? एरिया वाइज राजस्थान बहुत बड़ा एरिया है और अपना यूपी का एरिया बहुत बड़ा है। तो वहाँ क्यों नहीं युद्ध हुआ, यहीं पे क्यों हुआ? इसके पीछे भी एक कहानी है। और यहाँ का जो धर्म क्षेत्र है, इसको कुरुक्षेत्र किया, वो क्यों किया? महाराजा कुरु के नाम पे ये क्यों इस क्षेत्र का नाम दिया गया? तो इस चीज़ के पीछे कहानी है। जो 18 दिन युद्ध चला था और कहा जाता है कि 18वें दिन दुर्योधन था जो वो डर के कारण इसी ब्रह्म सरोवर में जाके छुप चुका था नीचे। जब उसकी सारी सेना ख़त्म हो चुकी थी तो उसे डर था कि अब मैं भी मरने वाला हूँ, तो वो जान के इस पानी के नीचे छुप गया था जाके 18वें दिन। बट इन द एंड तो बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उस जगह पे जहाँ पे वो मूर्ति बनी हुई है अर्जुन को, जहाँ पे कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं। और यहीं पे एक मंदिर में बना हुआ है महादेव जी का मंदिर कहा जाता है, जो खुद ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था, शिवलिंग। तो वहाँ भी लेके चलता हूँ आपको। चलो फिर चलते हैं। जय महादेव। आपको दर्शन कराते हैं उस मंदिर के, और उसके बाद चलते हैं हम उस मूर्ति के पास जहाँ पे अर्जुन जी को कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं। और वहीं पे बना हुआ है द्रौपदी कूप। कहा जाता है कि वहीं पे द्रौपदी ने दुशासन के खून से अपने केश धोए थे। जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शंभो महादेव शंभो।
करचरणकृतं वा 3.5 किलोमीटर के एरिया में फैला ये ब्रह्म सरोवर जो कुरुक्षेत्र शहर में स्थित है। इस कुरुक्षेत्र शहर का नाम पहले धर्म क्षेत्र था, क्योंकि ये जो भूमि है काफ़ी धार्मिक थी, इसलिए इसका नाम धर्म क्षेत्र था। और बाद में ये महाराज कुरु की वजह से, जो यहाँ का महाराजा था कुरु, जो पांडवों और कौरवों का पितर थे कुरु, उनकी वजह से इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा, जो इस क्षेत्र का नाम है। और उसके बाद कहा जाता है कि यहाँ पे मुस्लिम जो सरकार थी उन्होंने राज किया, उन्होंने इस जगह को अपनी छावनी बना लिया था। तो उस टाइम पे जो हिंदू यहाँ पे नहाने आते थे उनसे कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। फिर यहाँ पे अकबर की जब सरकार, अकबर का राज रहा, तो उन्होंने ये टैक्स मतलब फ्री कर दिया था, कोई टैक्स नहीं, नॉर्मल जैसे हम अब आ रहे हैं वैसे आते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे मुग़ल आए, उन्होंने फिर दोबारा टैक्स लेना शुरू कर दिया। उसके बाद ये मराठे आए थे लास्ट टाइम, जब दिल्ली सल्तनत से विन करके इस तरफ आए थे। तो उस टाइम यहाँ पे जो मैंने स्टडी करी है या गूगल पे सर्च करा है, जो मुझे नॉलेज है, यहाँ पे जाट हुआ करते थे। तो जाट जो थे वो उस टाइम डर रहे थे मुग़लों से, उनसे फाइट नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने मुग़लों ने यहाँ पे राज कर लिया था। फिर मराठे आए, मराठों ने आके उन्हीं को दोबारा मोटिवेट किया कि तुम चलो हम मिल के उनको यहाँ से भगाते हैं। तो एक बार मुग़लों ने जब यहाँ पे राज कर लिया था, तो मराठों ने मिल के जाटों के साथ यहाँ पे फाइट की थी, तो उन्हें यहाँ से भगाया था। और जो कुरु है महाराज, सबसे पहले यहाँ पे ब्रह्म देव जी ने यज्ञ किया था और उन्होंने यहाँ पे शिव जी का मंदिर बनाया था। तो फिर कुरु ने इसी जगह पे हल जोत के इस पूरे ब्रह्म सरोवर का निर्माण किया था, इस ब्रह्म सरोवर को बनाया था। और जो ये कुरुक्षेत्र है, इसी की धरती क्यों महाभारत के लिए सिलेक्ट की थी, महाभारत के टाइम कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया था, ये भी इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ी कहानी है कि श्री कृष्ण जी ने अपने दूत भेजे थे, अपने सेवक भेजे थे कि जाओ धरती पे एक ऐसी जगह ढूंढ के आओ जहाँ पे पाप हो, जहाँ पे भाई भाई का ना हो। क्योंकि जो कौरव और पांडव थे, कुरुक्षेत्र जो कृष्ण जी थे, वो जानते थे कि अगर इनका युद्ध होगा तो इनके अंदर कहीं ना कहीं भावना जाग जाएगी, इनमें से कोई भी एक आधा मारा गया तो ये अपना भाईचारा कर लेंगे। जो आगे का लिखा गया है, जो हिस्ट्री हमने पहले ही ऑलरेडी लिख चुके हैं, वो फिर सच नहीं मानी जाएगी, वो गलत हो जाएगी अगर इन्होंने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो तब जाके उन्होंने जो अपना सेवक छोड़ा था, तो वो इस जगह पे आया था, कुरुक्षेत्र की जगह पे। वहाँ पे इन्होंने देखा कि दो भाई थे, वो आपस में ही लड़ रहे थे, वो भी सिर्फ ज़मीन के पीछे। एक बड़े भाई ने छोटे भाई को मार दिया। और दूसरी बात, कहा जाता है कि जो श्रवण था वो अपने माता पिता को जब यहाँ से लेकर जा रहा था, इसी जगह पर आकर उसने अपने माता पिता से पैसे मांग लिए थे। तो उसके माता पिता जी ने कहा था कि मैं पैसे आपको दे देंगे, बस तो जल्दी करो, इस जगह से निकलो। तो जैसे ही उन्होंने कुरुक्षेत्र पास किया तो वो माफ़ी मांगने लगा कि गलती होगी मुझसे, बट उसके माँ बाप ने कहा कि तेरा कसूर नहीं है, ये जगह ही ऐसी है कि यहाँ पाप है काफ़ी। तब श्री कृष्ण जी ने फाइनलाइज़ किया कि इसी जगह पे हमें महाभारत का युद्ध करवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे धरती ऐसी है, यहाँ धार्मिक तो थी यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं इसके अंदर, और जो धर्म क्षेत्र है महाभारत से भी पहले का था। कहा जाता है कि यहाँ पे धर्म भी था काफ़ी समय से पहले ही, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पाप भी था। तो फिर जब यहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ और ये ब्रह्म सरोवर बना, तो उसके बाद तब से कहा जाता है कि जो भी इस धरती के ऊपर, कुरुक्षेत्र की जो धर्म क्षेत्र की धरती पे जो भी किसी की मृत्यु होती है, कोई भी मरता है, वो फिर इस मनुष्य जीवन के चक्कर में कभी रिपीट नहीं करता, वो इससे मुक्त हो जाता है। यहाँ पे मरने वाला इंसान कभी वापस नहीं आता। और यहाँ पे जो भी इस ब्रह्म सरोवर में स्नान करता है सूर्य ग्रहण के दिन या वैसे भी, उसको हजारों अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाने के बराबर का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और इसी जगह पे ही मेरे बैक साइड में एक रथ बना हुआ है। इस तरह से कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक रथ। इस जगह पे होती है रोज़ शाम को यहाँ पे संध्या आरती, जैसे हरिद्वार और ऋषिकेश में होती है। प्राचीन मंदिर चंद्रकूप पांडव द्रौपदी कूप, और यहाँ बनाया हुआ श्री श्याम दरबार, खाटू श्याम जी का मंदिर। कहा जाता है कि जिस टाइम महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीता था और विजय स्तंभ जब लगाया था ब्रह्म सरोवर पर, तो उनके बीच में आपस में बहस होने लगी कि किसकी वजह से ये युद्ध जीता। तो वो जब बहस का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से जाके इसके बारे में डिस्कस किया। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये जो युद्ध था सारा, बरब्रीक जो है, जो अब खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं,
उन्होंने देखा था युद्ध, आप सबको पता ही होगा। अगर किसी को नहीं पता तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी कभी ब्लॉग बनाऊंगा प्रॉपर। तो बर्बरीक जी के पास जब वो गए, क्योंकि उन्होंने सारा युद्ध देखा था, तो बर्बरीक जी ने कहा कि मुझे तो सिर्फ 2 ही चीज़ें दिखाई थी, एक श्री कृष्ण जी का चक्कर और दूसरी जो द्रौपदी है उनमें काली माता का रूप और उनका खप्पर, मतलब खून। उसी में वो खून कट कट के गिर रहा था सबका और वो खून पी रहे थे। तो तभी उसके बाद जो उनका जो शीश था बर्बरीक जी का, तो उन्होंने पांडवों ने और श्री कृष्ण ने इसी जगह पे, ये माता का यहाँ पे प्राचीन मंदिर चंद्रकूप पांडव द्रौपदी का जो ये कूप है, यहीं पे जो शीश को लेके यहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर स्थापित किया गया था। और इसी के नीचे यहाँ पे द्रौपदी का कूप बनाया है, प्राचीन पांडव द्रौपदी कूप। तो मंदिर के साथ ही बना हुआ है यहाँ पे द्रौपदी कूप का रास्ता। यहाँ पे लोग ये मन्नत का धागा बांधते हैं और नीचे पैसे वगैरह चढ़ाते हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पर द्रौपदी जी ने दुशासन के छाती का खून से अपने बाल धोए थे और उसके बाद बाल बांधे थे, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था, जब दुशासन ने भरी सभा में उनके बाल खींचे थे तो उन्होंने प्रण लिया था कि मैं तब तक नहीं बाल बांधूंगी जब तक इसकी छाती का खून नहीं किया जाएगा। छाती से खून निकाल के इसके अपने बाल तब बांधूंगी और उसी बाल खून से अपने बालों को धोऊंगी। और उसी द्रौपदी का ये कूप बना हुआ है इस जगह पे, ये बना हुआ है द्रौपदी कूप। कहा जाता है इसी जगह पर उन्होंने अपने बाल उनके खून से धोए थे। और यहाँ पर मन्नत मांगने पर ये धागा बांध के जाते हैं। यहाँ पे लोग कहते हैं कि मन्नत भी पूरी होती है जो सच्चे दिल से मन्नत मांगते हैं। शाम का टाइम हो गया और यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हम भी अभी मैंने लिया ये मछलियों को डालने के लिए। यहाँ पे सारे डाल रहे हैं ये रही मछलियाँ। सनसेट कितना बढ़िया लग रहा है और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इस टाइम। और ये जो पूरा जहाँ पे महाभारत युद्ध हुआ था वो पूरा 48 कोस में फैला हुआ है। 48 कोस मतलब 140 किलोमीटर, ऑलमोस्ट एक कोस में 2.9 किलोमीटर होता है। तो ये 48 कोस में, इसमें कैथल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, करनाल और पानीपत इंक्लूड है। इस पूरे 5 शहरों में, जो बाकी आसपास के गाँव में, पूरे एरिए में महाभारत का युद्ध हुआ था, पूरे 48 कोस में। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अपने व्लॉग को करूँगा एंड। और मैं आपको सबको बात बताना चाहूँगा कि ये जो मेरी नॉलेज थी या मैंने जो स्टडी किया, जितना मैंने किसी से मिलकर पूछा, वीडियोस देखी और गूगल पर सर्च करा, हो सकता है वो बिल्कुल प्रॉपर 100% सच भी ना हो, या 100% तो कहीं भी सच नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एक्चुअल में जो चीज़ हो चुकी है वो भगवान ही जानते हैं, या कोई काफ़ी पुराने लोग होंगे या कोई काफ़ी पुरानी पीढ़ी होगी जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब दृश्य देखा था। तो इसीलिए अगर किसी और को कुछ और इसके बारे में रहस्य पता है या इस जगह के बारे में और कुछ कहानी पता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे रॉन्ग या राइट मत वो करना, ठीक है। अपनी जस्ट अपना ओपिनियन रख देना अगर किसी को रखना हो। और इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करता हूँ और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जल्दी मैं कुरुक्षेत्र में क्या क्या देखने लायक है, क्या क्या धार्मिक पर्यटक स्थल जो भी है उनके बारे में आपको एक पूरी वीडियो बनाऊंगा और हर एक जगह पे जाके उस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। तो ठीक है, फिर जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इसी धर्म क्षेत्र से रिलेटेड एक कुरुक्षेत्र को लेकर पूरी सीरीज़ होगी जहाँ जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और क्या क्या उस चीज़ के बारे में हिस्ट्री है वो सारी बताऊँगा। और इसके बारे में जितनी मुझे पता थी तो मैंने आप सबको शेयर कर दी। अगर आपको इसके अलावा कुछ और पता है तो ज़रूर आपका वेलकम है कमेंट सेक्शन में।
बता सकते हैं आप। चलो ठीक है, फिर मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कैसी लगी, और हो सके तो अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में शेयर कर देना। प्यार बनाए रखना और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करना। एक्सप्लोर विद सी मैक्स, मिलते हैं फिर। गुड बाय, जय महादेव।